प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज 15 मई बुधवार माता कलीसिया अपने दोनों पाठों के ज़रिए हमें ध्यान दिलाती है कि हम ईश्वर की संतान हैं और उनके विरासत के भागीदार। ऐसे में रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12 से लेकर 17 तक का भाग हमें यह आह्वान दिलाता है कि हम ईश्वरीय शक्ति यानी कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन और शांति प्राप्त करें, ताकि हम निडर होकर पुत्रों की भांति ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सके। आज का सुसमाचार भाग संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक प्रभु यीशु द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के बारे में हमें बताते हैं। इसमें 3 बातों पर हम मनन चिंतन करें। पहला, प्रार्थना हमें अपनी ईगोसेंट्रिक अथवा स्वार्थ भरी चिंताओं से मुक्त होकर एक थियोसेंट्रिक अथवा ईश्वरीय विश्वास पर आधारित समावेशी विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तभी तो हम कह सकते हैं कि कण कण में बसने वाले हे प्रभु, तेरा राज्य इस धरती पर आवे। दूसरा, प्रार्थना हमें अपनी इच्छा का दमन करके ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीना सिखाती है। तभी तो हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, तेरी इच्छा इस धरती पर भी पूरी होवे। तीसरा, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम कभी भी ईश्वर से अपने हक की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ईश्वर से दया की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हमें भी एक दूसरे पर दया करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। आज फसलों की संरक्षिका माता मरियम के त्योहार में संत एफ्रेम की जो टिप्पणी हमारे सामने आता है वो इस प्रकार है। मेरी became the patroness of the harvest, who received the grain of wheat in her womb, and this grain of wheat Jesus Christ our Lord gives life to the world. Through the harvest we receive the gifts of bread and wine, which become for us the body and blood of Christ in the Eucharist. माता मरियम फसलों की संरक्षिका बनी, जिन्होंने अपने गर्भ में गेहूं का दाना यानी कि हमारे प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार किया, जो संसार को जीवन देता है। इस फसल से ही हम रोटी और दाखरस प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए पवित्र यूकरिस्ट में मसीह का शरीर और रक्त बन जाता है। आप सभी को शुभ दिन। जय यीशु।